हाय दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं हम आपके यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी का फ्रांसीसी क्रांति का ऑब्जेक्टिव। और जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये फ्रांस की क्रांति से जो संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव है उनको लिए भी काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल है कि प्रथम स्टेट में शामिल वर्ग था। प्रथम स्टेट में शामिल वर्ग था। तो बता दें कि फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ था तो फ्रांस का जो समाज था 3 वर्गों में बटा हुआ था। एक था प्रथम स्टेट और दूसरा स्टेट और तीसरा स्टेट। इसमें चतुर्थ स्टेट नहीं था। तो बोलता है कि प्रथम स्टेट में कौन शामिल वर्ग था? जमींदार, कुलीन, बड़े व्यापारी या चर्च के पुजारी। तो सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों चर्च के पुजारी। इसी में आता है पादरी, है ना। तो चर्च के पुजारी हेड जो होते हैं उसे पादरी कहते हैं। तो प्रथम स्टेट में शामिल कौन हो गया? चर्च के पुजारी, यानी पादरी रहता है तो पादरी मारते हैं। क्योंकि कुलीन जो होता है दूसरे स्टेट में आता है ना। अब बड़े व्यवसायी है, कुलीन है, जमींदार है, ये सब के सब तृतीय स्टेट में चले आते हैं। सॉरी, पादरी जो है प्रथम स्टेट में और कुलीन जो है वो दूसरे स्टेट में है। और बड़े व्यापारी जो है और जमींदार है ये सब जो है तृतीय स्टेट में आता है। कौन से स्टेट में? तृतीय स्टेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बड़े व्यवसायी किस स्टेट में शामिल है? तो अभी मैंने बताया, यानी ऑप्शन है प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, चतुर्थ स्टेट। तो चतुर्थ स्टेट तो होता नहीं है, इसलिए इसमें कौन स्टेट में आ जाएगा? तृतीय स्टेट में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस वंश का शासन था? तो देखिएगा वीडियो, है ना। फ्रांस में जो था वो था बुर्बो वंश का शासन। ठीक। अगर आपको रोमनो वंश पूछे कि रोमनो वंश जो है किस देश में शासन था रोमनो वंश का, तो रूस में। हाइवस वर्ग कहाँ था? तो ऑस्ट्रिया में। और फ्रांस में क्या था? बुर्बो वंश। तो याद रखिएगा, रूस में रोमनो वंश, हाइवस वर्ग ऑस्ट्रिया में, बुर्बो वंश फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, लुई 16वां फ्रांस के गद्दी पर जिस समय बैठा था उसकी उम्र क्या था? तो लुई 16वां की बात करें तो जिस समय बैठे थे उसकी उम्र था 20 वर्ष। लेकिन अगर 5 वर्ष की बात करें, मात्र 5 वर्ष की अवस्था में लुई 14वां बैठ गया था। लुई 14वां जो है फ्रांस की गद्दी पर 5 वर्ष में ही बैठे थे, लेकिन 20 वर्ष में कौन बैठे? तो लुई 16वां। लुई 16वां का विवाह कहाँ की राजकुमारी से हुआ? तो याद रखिएगा, है ना, कि लुई 16वां का जो विवाह हुआ राजकुमारी यानी कहाँ के राजकुमारी से हुआ? ऑप्शन है फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें जो है राइट ऑप्शन डी यानी ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया की कौन? राजकुमारी मेरी अंतोइनेट से विवाह हुआ था। मेरी अंतोइनेट राजकुमारी से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेरिकी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? जब अमेरिकी क्रांति हो रहा था तो अमेरिकी क्रांति के समय फ्रांस के राजा लुई 14 है या लुई 15वां है, लुई 16वां है या लुई 17वां है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा लुई 16वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध के समय फ्रांस का शासक कौन था, यानी फ्रांस का राजा कौन था? जब सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था तो उस समय फ्रांस के राजा कौन था? तो याद रखिएगा, उस समय फ्रांस के जो राजा थे, है ना, फ्रांस के राजा थे तो लुई 15वां। सप्तवर्षीय युद्ध के समय फ्रांस के राजा कौन थे? तो लुई 15वां। मैं बता दूं, सप्तवर्षीय युद्ध जो है 1756 से, सप्तवर्षीय युद्ध है तो 56 7 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 1763। और ये किसके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस। कौन युद्ध? सप्तवर्षीय युद्ध। 1756 से 1763 तक चला था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में सहायता से फ्रांस पर कितना कर्ज बढ़ गया? कितना बढ़ गया? पहले 2 अरब था, लेकिन अगर कुल पूछता तो 12 अरब हो जाता, लेकिन पूछा कितना बढ़ गया, तो बढ़ गया कितना अरब? 10 अरब बढ़ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धार्मिक कर कौन था? धार्मिक कर, है ना, ऑप्शन है टाइल, बी में टाइथ, सी में टाइले, डी में नून। तो धार्मिक कर जो है कौन है? तो टाइथ है।
टाइथ जो होता है धार्मिक कर है, ये पादरी के द्वारा लगाए जाते थे, ठीक। और टाइल जो है ये प्रत्यक्ष कर है, राजा सीधे है जो कि कर लगाते थे, सीधे टैक्स लगाते थे। यानी राजा के द्वारा सीधे टैक्स लगाए जाने को टाइल कहते हैं और पादरी के द्वारा टैक्स लगाए जाने को टाइथ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 175 वर्षों के बाद 175 वर्षों के बाद स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई गई? 175 वर्ष बीतने के बाद, है ना, कब जो है स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई? ऑप्शन है 5 मई 1789, बी में 17 जुलाई 1789, सी में है 4 जुलाई 1776, डी में 9। तो सही ऑप्शन इसका होगा 5 मई 1789। स्टेट जनरल की बैठक 175 वर्ष से नहीं हो रहा था, 175 साल बाद स्टेट जनरल की जो बैठक हुआ वो कब हुआ? 5 मई 1789। अब इसमें सवाल आता है कि स्टेट जनरल की बैठक में कुल कितने सदस्य भाग लिए थे? तो आप सभी को पता है कि कुल कितने भाग लिए थे। तो देखिए पादरी या कुलीन और यानी प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो प्रथम स्टेट में 300, द्वितीय स्टेट का भी 200 और तृतीय स्टेट का 600। तो कुल जो है भाग लिया तो कितना हो गया? 1200। यानी सही ऑप्शन डी हो जाएगा 1200। कितना होगा? 1200 सदस्य भाग लिया। देखिए आगे सवाल, टाइल कैसा कर था? टाइल तो धार्मिक के है या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो मैं बताया कि टाइल जो है राजा के द्वारा सीधे लगाया जाने वाला कर है, इसलिए प्रत्यक्ष कर है, सीधा। फ्रांस की मुद्रा है ना, क्या है? लिब्रे है। लिब्रे जो है एक फ्रांस की क्या है? मुद्रा है। इसको कब समाप्त कर दिया गया? है ना, फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को कब समाप्त कर दिया? तो ऑप्शन दिया हुआ है 1776, 1794, 1789, 1790। इसका सही ऑप्शन होगा 1794 में फ्रांस की मुद्रा लिब्रे जो था वो समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, टाइद कर कृषि उपज का कितना प्रतिशत होता था? टाइद जो था वो कृषि कर से यानी कृषि उपज से कितना प्रतिशत होता था टैक्स? तो ऑप्शन दिया हुआ 33%, 5%, 10%, 80%। इसका सही ऑप्शन होगा सी यानी 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां में, रूसो महान दार्शनिक का जन्म किस देश में हुआ? कहा जाता है कि रूसो जन्म नहीं लेता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होता, ऐसा भी कहा जाता है ना। जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी को एकदम लाइन में लिखा हुआ रहेगा कि रूसो का रूसो महान दार्शनिक का जन्म नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होता। हालांकि क्रांति से पहले भी मर गया है ना, तो भी मतलब क्रांति हुआ। रूसो महान दार्शनिक का जन्म किस देश में हुआ था? फ्रांस में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में कि रंगलैंड में? तो 15 का जो सही ऑप्शन होगा स्विट्जरलैंड में। और इसको किडनी फेफड़ा तक पहुंचना है तो बताना स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था। तो अभी फिलहाल क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। अगर ये नहीं रहा तो जेनेवा मारिएगा। तो पूछेगा जेनेवा कहाँ है, किस देश में? तो स्विट्जरलैंड में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैंने बताया कि रूसो को फ्रांसीसी क्रांति का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा रूसो का जो है यानी पूछेगा फ्रांसीसी क्रांति के समय का जनक किसे कहा जाता है? तो रूसो को कहा जाता है फ्रांसीसी क्रांति का जनक। यानी इसका जन्म नहीं होता तो शायद फ्रांस में क्रांति नहीं होता, इसलिए फ्रांसीसी क्रांति का जनक किसे कहा गया? तो रूसो को कहा गया। आइए अगला है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? दिदरी, रूसो की जॉन लॉक या मॉन्टेस्क्यू? तो शक्ति पृथक्करण का जो है सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया। अगले क्वेश्चन देखते हैं, द स्पिरिट ऑफ द लव्स ऑफ पुस्तक। ये पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ द लव्स। पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू, रूसो, जॉन लॉक, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का सही विकल्प ए होगा, द स्पिरिट ऑफ द लव्स ऑफ पुस्तक को लिखने वाले मॉन्टेस्क्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। सामाजिक समझौता या इसी को बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी पुस्तक है। इस पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन है जॉन लॉक, बी में रूसो, सी में दिदरो और डी में मॉन्टेस्क्यू। तो इसका जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो लेखक है वो है रूसो, यानी 18 के ऑप्शन बी हो जाएगा, रूसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट।
टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है, ये भी पुस्तक है। और इसका लेखक कौन है, ऑप्शन है रूसो, मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक, डी में डिडरो। तो 19 का जो है दोस्तों सही विकल्प होगा सी, यानी जॉन लॉक। रूसो की मृत्यु कब हुआ, रूसो की मृत्यु कब हुआ, ऑप्शन है 1778, बी में 1776, उसके बाद 1789, डी में 1789। तो रूसो का जो मृत्यु हुआ 1778 यानी 2 साल 1789 में जो क्रांति हुआ था उससे, है ना, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ, उससे 2 साल पहले क्या हुआ, सॉरी 89 कहते हैं, ये तो 78 ही है ना, तो बहुत पहले मर गए। 1778 में रूसो की क्या हो गया, मृत्यु हो गया। आगे देखिएगा, एस्टेट किसे दर्शाता है, एस्टेट जो होता है समाज को जो है, मतलब कि उसके राज को बनाया गया है ना, उसके अधिकार हैसियत के क्षेत्र के अनुसार कि किसके पास कितना हैसियत है, वो हिसाब से एस्टेट को दर्शाता है। तो एस्टेट किसे दर्शाता है, तो याद रखिएगा हैसियत को दर्शाता है। ये चुनिंदा प्रश्न है, बीच से निकाला गया है। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग फ्रांस में थे, यानी विशेष अधिकार किसको मिला हुआ था, तो यहाँ देखिए चतुर्थ एस्टेट तो होता नहीं है, और तृतीय में तो इसका विशेष अधिकार नहीं था, थी भी नहीं। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो द्वितीय स्टेट, विशेषाधिकार प्रथम स्टेट को भी प्राप्त था और द्वितीय स्टेट को भी प्राप्त था। ठीक है, याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति ने, यानी फ्रांसीसी क्रांति ने निम्नलिखित में किसे प्रभावित किया, यानी फ्रांसीसी क्रांति को इनमें से कौन देखे थे, इन्हें उस समय वर्तमान में, यानी फ्रांसीसी क्रांति को अपनी आंखों से देखे थे और इनमें से किसे प्रभावित किया, कौन देखे थे, कौन प्रभावित हुआ था इस क्रांति से। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, कि महात्मा गांधी, की जयप्रकाश नारायण, या रविंद्रनाथ टैगोर। तो याद रखिएगा राजा राम मोहन ने प्रभावित हुआ था और इसकी अपनी आंखों से देखे थे इस क्रांति को। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैस्टिल दिवस कब मनाया जाता है, बैस्टिल दिवस, जो बैस्टिल का किला यानी जेल था, वो जो है दिवस कब मनाया जाता है, कहाँ, तो फ्रांस में। बैस्टिल दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा, हालांकि ऑप्शन दिया हुआ 4 जुलाई, 14 जुलाई, 15 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही राइट आंसर होगा 14 जुलाई। और इस साल अगर याद रखिएगा तो 1789, क्या हो जाएगा 1789। अगले क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, फ्रांस की जब क्रांति था फ्रांस का राजा कौन था, तो फ्रांस के राजा कौन था, तो याद रखिएगा सही, ये तो सबको जानता है, लुईस 16वां, है ना, कौन था, लुईस 16वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में सहायता से फ्रांस पर कुल कितना कर्ज हो गया। देखिए अब बोला कुल, अब बोलता कितना बढ़ गया, तो 10 बोलते, लेकिन कुल कितना कर्ज हो गया, तो 10 की 2 अरब की 12 अरब की 18 अरब। तो याद रखिएगा ये जो हो गया कुल 12 अरब हो गया। कितना अरब हो गया, 12 अरब, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, स्टेट जनरल की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी, उसके बाद फिर 175 सालों के बाद हुआ था। तो याद रखिएगा स्टेट जनरल की अंतिम बैठक जो बुलाई गई थी वो था 1614 में, यानी इसके बाद 175 सालों के बाद बैठक हुआ। यानी आप लोगों को देखिए 1789 में हुआ था, तो 175 वर्ष पहले अंतिम बैठक हुआ था, जो क्या हुआ था 1614 में हुआ था। और उसके बाद कब हुआ, तो इसमें क्या करिएगा 1614 में 175 जोड़िएगा तो 1789 में हुआ, है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।